गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, यानी कि कॉमन पोस्चर से रिलेटेड कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज होती है, यानी कि कुछ भी आकृतियां होती है, या फिर यूं माने कि कहीं ना कहीं बॉडी में बनावट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी सी होती है। ठीक है, उन उन डिफॉर्मिटीज की हम आज बात करेंगे। वो डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी होती है, पहले मैं आपको ये इधर गिना दूं कि नोकनीज एक डिफॉर्मिटीज है। नेक्स्ट है फ्लैट फुट भी डिफॉर्मिटीज है। नेक्स्ट है बो लेग्स भी डिफॉर्मिटीज है। नेक्स्ट है राउंड शोल्डर्स भी डिफॉर्मिटीज है। नेक्स्ट है लोआर्डोसिस भी एक डिफॉर्मिटीज है। नेक्स्ट है काइफोसिस भी डिफॉर्मिटीज है। एंड स्कोलियोसिस भी एक प्रकार की डिफॉर्मिटीज है जो मानव शरीर से रिलेटेड होती है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज होती है। ठीक है, एंड देयर करेक्टिव मेजर्स, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के जरिए, कुछ आसन के जरिए। ठीक है, उनकी ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज के अंदर। सबसे पहले हमारे पढ़ेंगे हम नोक नीज के अंदर। नोक नीज का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि घुटने, और नोक का मतलब भी हम सभी जानते हैं कि नोक का मतलब यही होता है कि आपस या तो टकराना या फिर नोक होना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि नोकनीज क्या है। सबसे पहले नोकनीज आल्सो ए जेन्यू वेलकम एक बायोलॉजिकल टर्म्स है, या फिर यूं माने कि एक प्रकार का मेडिकल टर्म है। जेन्यू वेलकम का मतलब ये होता है नोकनीज जिनके घुटने आपस में टकराते हो या टकरा के रहते हो, वो क्या कहलाते हैं, जेन्यू वेलकम कहलाते हैं। ठीक है, नोकनीज आल्सो ए जेन्यू वेलकम इज ए टाइप ऑफ नीज एलिमेंट सीन व्हेन ए चाइल्ड और अडल्ट स्टैंड अप स्ट्रेट विद देयर नीज टुगेदर। यानी कि नोकनीज एक ऐसी बीमारी है या ऐसी एक चीज है जिससे जब भी एक बच्चा या एक अडल्टहुड या एक चिल्ड्रन स्टैंड होता है या फिर स्ट्रेट सीधा खड़ा होता है, तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि विद देयर नीज टुगेदर, उसके घुटने आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, बट देयर फीट एंड एंकल स्टे अपार्ट, लेकिन फिर भी उसके जो फीट है, यानी कि नीचे की जो फीट है और एंकल जो है, वो दोनों एक तरफ रहते हैं, लेकिन घुटने जो है वो टच होते हैं, और ये जो फीट है ये दोनों अलग रहती है। ठीक है, और लेकिन ये घुटने टच हो जाते हैं। ठीक, वही चीज हमें क्या कहलाती है, यहाँ पर नोकनीज कहलाती है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि सिम्टम्स में कैसा दिखता है नोकनीज, कैसे दिखने में क्या होता है, किसे हम माने कि इसे नोकनीज है या नहीं है। तो सिम्टम्स ये है कि नीज टच ईच अदर इन स्टैंडिंग पोजीशन, जब भी आप खड़े होते हैं तो घुटने आपके टच होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नीज टच ईच अदर इन वॉकिंग, चलते हैं तब भी वो घुटने टच होते हैं। नेक्स्ट नीज टच ईच अदर इन रनिंग, और जब भी आप दौड़ेंगे तब वो नीज टच होते हैं। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं सिम्टम्स के जरिए कि हमें नोकनीज है या नहीं। यहां तक नोट कीजिए। में हम बात करते हैं नोकनीज के कोज की। जो कोजेस कौन कौन से हैं, नोकनीज होते हैं भाई, किस वजह से नोकनीज हो सकता है। ठीक है, पहला है ओबिसिटी, वजन का ज्यादा होता है, वजन का ज्यादा होना, यानी कि ज्यादा वजन होता है तो पांव मुड़ने लगते हैं। ठीक है, जैसा कि गीली लकड़ी होती है, और गीली लकड़ी पर हम जैसे ही वजन ज्यादा डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो वो मुड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, इसी तरह से ज्यादा वजन होता है बॉडी में तो वो पांव मुड़ते हैं और नोकनीज होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी, यानी कि यूं माने कि हड्डियां कमजोर हो जाती है तो वजन सहन नहीं कर पाती और वो मुड़ने लगती है। नेक्स्ट रिकेट्स, यानी कि कमजोरी। ठीक है, कमजोरी होना। नेक्स्ट है अर्ली एज वॉक और स्टैंडिंग, यानी कि कुछ जल्दी एज में, जिसे हम कहते हैं अर्ली एज, बचपन में बच्चों को जबरदस्ती चलाना और खड़े करना। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हड्डियां इतनी विकसित नहीं हो पाती उनकी उस स्टेज में। ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाती, और हम उनको जैसे स्टेज पे उनको खड़ा करते हैं या उनको चलाने की कोशिश करते हैं तो होता ये है कि उनकी हड्डियां जो है वो उनके वजन को सहन नहीं कर पाती और मुड़ने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन उनके नोकनीज होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण तत्वों की कमी। ठीक है, जो शुरुआत में हम जानते नहीं है और बचपन में जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, जिस वजह से नोकनीज होने की संभावना बनी रहती है। आगे बात करते हैं लिफ्टिंग हैवी लोड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि भारी सामान को ऊपर उठा के लंबे समय तक रखना, जिससे भी नोकनीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की, यानी कि नॉकनीज तो हमें है, लेकिन मान लीजिए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ये है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग आप करेंगे जैसे घोड़े पे बैठते हैं, हॉर्स राइडिंग करेंगे तो दोनों पांव दूर रहेंगे और वो जो गैप है वो बिल्कुल सही होना स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मासन। पद्मासन में भी पांव दूर दूर होते हैं, तो पद्मासन भी इसे ठीक करने में करेक्टिव मेजर में एक अहम हिस्सा साबित होता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग विद पिलो बिटवीन द नीज, यानी कि दोनों पांवों के बीच में तकिए रख के थोड़ी देर खड़े रहने से भी पांव दूर बने रहते हैं, जिससे कि धीरे धीरे इनकी ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यूज वॉकिंग कैलिपर्स। वॉकिंग कैलिपर्स आते हैं इस तरह के जो पांवों के बीच में लग जाते हैं और दोनों पांवों को पास नहीं आने देते और दूर कर देते हैं। तो जिनको नोकनीज है वो उनको दूर कर देते हैं और वॉकिंग कैलिपर्स इस तरह से काम करता है। तो वॉकिंग कैलिपर्स को हम यूज में ले सकते हैं। साइड किकिंग द फुटबॉल, यानी कि नोकनीज मान लीजिए इधर से है तो हम इधर से जैसे बॉल को साइड किक करते हैं तो इधर जैसे जोर लगता है तो ये पांव सीधा होता नजर आता है, यूं से यूं होता नजर आता है। ठीक है, तो साइड किकिंग द फुटबॉल, यानी कि साइड किकिंग हम करें फुटबॉल से, साइड किक लगाएं ताकि हमारा पांव जो है वो नोकनीज से वो सीधा हो जाए। ठीक है, तो ये थे नोकनीज। नोकनीज को हमने समझा कि नोकनीज क्या होता है, कि घुटनों की ऐसी बीमारी जो जिसमें घुटने टच होते हैं, चाहे बैठे चाहे चले चाहे दौड़े चाहे कुछ भी करें तब भी घुटने हमारे टच होते रहते हैं। हमने जाना इनके सिम्टम्स के बारे में, हमने जाना कोजेस के बारे में और हमने उसके कुछ करेक्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ा कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी सभी जो डिजीजेस है, डिफॉर्मिटीज है, उनके बारे में ठीक इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कहो या फ्लैट फीट कहो, बात एक ही होती है। ये फ्लैट फीट क्या चीज होती है या फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट का मतलब हम समझ गए हैं, फ्लैट का मतलब बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, अब बात करते हैं पीपल विद फ्लैट फुट या फ्लैट फीट हैव ए वेरी लो आर्क। जिन इंसानों को फ्लैट फीट की प्रॉब्लम होती है उनका जो आर्क होता है वो बिल्कुल लो होता है। ठीक है, और नो आर्क, और कभी कभी आर्क भी नहीं बनता है। ठीक, मीनिंग दैट वन और बोथ ऑफ द देयर फीट मे बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये होता है आर्क, मतलब ये कि आर्क बनता है या नहीं, मतलब उनका मतलब ये है कि एक पांव या दोनों पांव जब फीट है वो ग्राउंड पे बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम फ्लैट फुट कहते हैं या फ्लैट फीट कहते हैं। ठीक है, कईयों का जब हम गीला पांव करके फर्श पे रखते हैं तो वो आर्क बनता है एक। ठीक है, वो एक आर्क बनता है और इस कंडीशन में, इस डिफॉर्मिटीज में आर्क नहीं बनता है, पूरा का पूरा पांव ऐसा का ऐसा ही छप जाता है। ठीक है, वो चीज होती है फ्लैट फीट। सिम्टम देखें, सिम्टम जिनको फ्लैट फीट होता है उनको सिम्टम कैसे होते हैं या फिर कैसे जाने की हमें फ्लैट फीट है, कि पेन इन मिड पार्ट ऑफ फीट, यानी कि बीच का जो हिस्सा है फीट का, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसमें पेन होता है फॉर ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, जब भी आप खड़े रहते हैं या फिर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कंप्लीट फीट प्रिंट कैन बी सीन ऑन द फ्लोर, और पूरा पूरा पांव आप देख पाएंगे फ्लोर पे। ठीक है, तब आप समझ जाए कि आपको फ्लैट फुट है या फ्लैट फीट है। ठीक है, आर्क नहीं बन रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पांव आ रहा है, यानी कि फ्लैट फिट है। बात करते हैं कोजेस की, कि कोजेस किस वजह से हमें ऐसा हुआ है या ऐसी प्रॉब्लम से हम ग्रस्त हैं। पहला है कि वीकनेस ऑफ मसल्स एंड बोन्स, यानी कि वीकनेस, मसल्स और बोन्स की वीकनेस की वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरवेटिंग। ओवरवेट यानी कि ज्यादा वजन, बॉडी का ज्यादा वजन होना, या फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापा होना, ये भी इसका एक कारण है। फोर्थ है कैरिंग हैवी लोड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक भारी सामान को उठाकर चलना या फिर ऊपर लादे रखना, ये भी चीज होती है कोजेस किसका, फ्लैट फीट का। नेक्स्ट है फॉल्टी शूज, यानी कि जूतों की बनावट आपकी सही नहीं है या फिर बेकार टाइप के जूते पहनना, जिनमें आर्क हमारा आपके जो पांव है वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। इस प्रकार के जूते आप पहनते हैं तो आपको ऐसी फ्लैट फीट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जानते हैं कि अगर हमें फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है, सिम्टम हमने जान लिए, कोजेस भी देख लिए, अब तो हम मानते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर करेक्टिव मेजर्स में कि राइटिंग विद लेग्स, यानी कि पांव से लिखने की कोशिश करें। जब आप पांव से लिखने की कोशिश करेंगे तो पांव फोल्ड होगा और यहाँ पर ये आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जंपिंग ऑन टॉय, अब टॉय के बदले आप जंप करें ताकि आर्क में जोर पड़े उसमें और आपका आर्क वापस धीरे धीरे बने।
वेयरिंग प्रॉपर शूज, आप सही प्रकार के जूते पहने जिनमें पांव अपने आप कंफर्टेबल फील करते हो। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन टोज, यानी कि टॉयज के बदले आप चलने की कोशिश करें, पूरे आपके जो फीट है उसके बल आप ना चलने की नहीं चले, मतलब कहने का मतलब कि वॉकिंग ऑन टॉयज यानी टॉयज के बल चलने की कोशिश करें। नेक्स्ट है तड़ासन, यानी कि ताड़ासन आप भी कर सकते हैं। ताड़ासन जैसे आप करते हैं, आप जैसे ही ऊपर जाते हैं तो टॉयज के ऊपर आप खड़े होते हैं, तो काफी देर तक आप जब इस पे खड़े होंगे तो आपको आर्क बनने में आपके मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है वज्रासन। वज्रासन जब हम करते हैं तब जब हम बैठते हैं तो पीछे की तरफ बुटक के नीचे ये दोनों पांव आते हैं और जैसे जोड़ लगता है, बुटक्स का जोड़ लगता है, तो ये पांव का आर्क इस तरह से बनता है, इस तरह से बनना स्टार्ट होता है। तो वज्रासन भी हम करके देख सकते हैं, ये भी बेनिफिट हमें साबित होगा। नेक्स्ट है वेयर द शूज विथ हैंकी इनसाइड द मिड पार्ट ऑफ द फीट। जब भी आप जूते पहने, जब आपको ऐसी प्रॉब्लम है, फ्लैट फीट है, तो जब भी आप जूते पहने विथ हैंकी इनसाइड द मिड पार्ट ऑफ एरिया, तो बीच के एरिया में हैंकी को रख लें, ठीक है, रुमाल को आप रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये हिस्सा आपका उठा हुआ रहेगा, बाकी हिस्सा नीचे झुका हुआ रहेगा, तो आपको आर्क बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो ये